ये क्वेश्चन इस बार यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में डाला हुआ है, जो उन्होंने रिलीज किया है इस बार। तो ज़रा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये ऊंचाई दूरी का सवाल है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई व दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछा। एक बहुमंजिल भवन है तो ऐसा कुछ भवन होगा, और एक दूसरा भवन है जो कि 8 मीटर ऊंचा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, 8 मीटर। तो जो बहुमंजिल भवन है इसकी शीर्ष से देखने पे 8 मीटर ऊंचे भवन और 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और उसके तल दोनों का इसने क्या दे दिया है, अवनमन कोण। तो जो अवनमन कोण होता है वही उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो ये शिखर का 30 डिग्री दिया है और जो उसका बेस आधार है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। और वो कह रहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये ऊंचाई, तो इस ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि कितना है, h। और ये बहुमंजिल भवनों मतलब भवनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, उसको मान लेते हैं x है। तो अब आप इसमें सारा ABCD जो भी लिखते हैं वो सब लिख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को। और उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा माना भवन की ऊंचाई h है, भवनों के बीच की दूरी x है। ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप अगर ये सब नहीं लिखोगे तो अगर आप हो सकता है एग्ज़ामिनर आपके कुछ जो भी चेक करता होगा वो आपके मार्क्स काट सकता है। तो चलो इसमें दो काम करना। एक त्रिभुज आपके पास ये दिख रहा है, तो इसमें मुझे ये ऊंचाई पता हो सकती है। अगर ये 8 मीटर है तो ये इतनी दूरी 8 मीटर होगी, तो जो रिमेनिंग दूरी होगी वो h-8 होगी। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। तो जो ये ऊपर त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, इसमें हम क्या लगा देते हैं, tan 30। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज फला 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 में tan 30 इक्वल्स टू h-8/x। सो tan 30 की वैल्यू सबको पता है, ऑटो ड्राइवर को भी पता होगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h-8/x। तो यहाँ से आपका जो मसाला आएगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू √3 h-8। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और एक आपके पास क्या है, ये tan 45 वाला ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें लिखना पड़ेगा आपको त्रिभुज फला 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 में tan 45 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, h/x हो जाएगा। और यहाँ से बच्चा बच्चा जानता है कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 h/x। तो यहाँ से हमारा जो h की वैल्यू निकल के आई वो x हो गई। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास, सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन, आपके पास दो इक्वेशन हैं और दो वेरिएबल, मतलब दो समीकरण हैं और दो h और x हैं, दो वेरिएबल हैं। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, सेकंड से जो h की वैल्यू है यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास, x इक्वल्स टू √3x-8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू √3x-8√3। 8√3 को इधर ले लेते हैं और √3x-6 इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास यहाँ से x इक्वल्स टू 8√3/√3-1। इसको थोड़ा अगर और सॉल्व करना है तो इसका परिमीयकरण कर लो। तो 8√3 प्लस 1/3-1 ऐसा आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 8√3 प्लस 1/2। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो 4√3 √3 प्लस 1। ये हो गया आपकी x की वैल्यू।
और x की वैल्यू ही किसके बराबर है, h की वैल्यू। तो यहाँ पे जब रख दोगे h इक्वल्स टू एक्स, और x की वैल्यू आपको पता हो गई है 4√3 √3 + 1। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। पर आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। माना त्रिभुज, ये त्रिभुज है, माना ए बी का ऊंचाई h है और ये दोनों के बीच की दूरी x है। सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद करना पड़ेगा। तो आप एक बार मॉडल पेपर में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर अच्छे से कर पाते हैं तो आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे।